स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तभी चिंटू स्कूल के बाहर खड़े आइसक्रीम वाले से एक आइसक्रीम खरीद कर खाने लगता है। ओए ओए, गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का तो मजा ही अलग है। गरीब बच्चा सोनू ललचाई आंखों से आइसक्रीम की तरफ देख रहा था। ये देखकर बिगड़ैल चिंटू कहता है, अरे ओ भूखे नंगे, तू मेरी आइसक्रीम को ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है? चल भाग भिखारी कहीं का। ऐसा कहते हुए चिंटू सोनू को धक्का दे देता है। सोनू चिंटू से कुछ नहीं कहता और चुपचाप रोते हुए घर चला जाता है, जहाँ उसकी गरीब माँ लक्ष्मी कड़ी धूप में बैठी लकड़ियाँ काट कर टोकरी तख्त बना रही थी। सोनू ने रोते हुए लक्ष्मी के आगे अपनी बात रखी। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? आपको पता है, मेरे सभी दोस्तों के घर में एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रिज है। एक हम ही फटीचर है, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, एक फ्रिज भी नहीं। सोनू के शब्दों में झलकता गरीब होने का गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर लक्ष्मी सोनू को समझाती है। सोनू बेटा, तेरी गरीब माँ के पास इतने पैसे नहीं जो वो फ्रिज खरीद सके। माँ, जब आपसे आपके बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो आपने हमें पैदा ही क्यों किया? ऐसी गर्मी और गरीबी में जीने से अच्छा तो हम इस दुनिया में आते ही नहीं। हमारे पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं, इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है, फटे चीटे कपड़े पहनने पड़ते हैं और रूखा सूखा खाना खाना पड़ता है। सारी जिंदगी हम इसी गरीबी और गर्मी में सड़ते रहेंगे। ऐसा कहकर सोनू गुस्से में पैर पटकते हुए झोपड़ी में चला जाता है और लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर जाते और लाचार लक्ष्मी की आंखों के आगे कुछ सालों पहले की यादें झांकने लगती है। ये कहानी है कुंजपुर गांव के छोटे से टुकड़े की, जहां लखन अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। लखन एक गरीब लकड़हारा था। रोज सुबह सूरज उगने के साथ वो जंगल जाकर लकड़ियां काटकर भरी गर्मी में सर पर उनकी गठरी लाद कर घर आता था और देर दोपहर तक लकड़ियों से कुर्सी, मेज, तख्त बनाकर उन्हें बाजार में बेचता था। इतनी मेहनत के बाद भी उसे ज्यादा मुनाफा नहीं होता। वो जो कमाता वो दाल रोटी में ही खर्च हो जाता था। अजी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? परेशान ना हो तो क्या करूं लक्ष्मी, दिन रात खून पसीना बहा कर भी एक भी पैसा नहीं बचता। कुछ दिनों के बाद हमारा परिवार बढ़ने वाला है। मैं नहीं चाहता कि जो गरीबी हम झेल रहे हैं वो हमारे परिवार के बच्चे भी झेल। अजी, धीरज रखो। भगवान अगर आज हमें दुख दे रहा है तो कल सुख भी देगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। इस बीच लक्ष्मी चंदन, बबीता और सोनू की माँ बन जाती है। एक दिन गांव में तेज तूफान उठता है। लक्ष्मी, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी लाने। अजी, मेरी मानो तो आज जंगल मत जाओ। देखो ना, मौसम कितना खराब है। अरे मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर लखन चला गया और लौटकर फिर कभी नहीं आया। तूफान के कारण जंगल में कई पेड़ उस गरीब पर गिर गए और उसकी जान चली गई। तब से आज तक वो गरीब माँ बिना थके अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है और उनका पेट पालने के लिए लकड़ी का सामान बनाकर बाजार में बेचती है। मेरे बच्चों ने मुझसे पहली बार किसी चीज की फरमाइश की है, मैं उसे पूरा जरूर करूंगी। ये गरीब माँ तुम तीनों के लिए फ्रिज जरूर लाएगी बच्चों। उस रोज वो गरीब माँ सारा दिन भूखे प्यासे फ्रिज की दुकान पर भटकती रही, जहाँ फ्रिज की बड़ी कीमत सुनकर वो निराश होकर लकड़ी काटने जंगल आ गई। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए एक फ्रिज खरीद सकूं, मगर क्या मैं लकड़ी से फ्रिज बना सकती हूँ? हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए लकड़ी से फ्रिज बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी की नजर जंगल में खड़े सबसे पुराने पेड़ पर जाती है और वो उनकी लकड़ियाँ काट कर घर लाकर फ्रिज बनाना शुरू कर देती है। माँ, ये आप क्या बना रही हो? चंदन, मैं तुम तीनों के लिए फ्रिज बना रही हूँ। इसके बाद लक्ष्मी और चंदन दोनों लकड़ी काटकर फ्रिज का मजबूत आवरण बनाने लगते हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। तभी बबीता अपनी माँ से कहती है, माँ, अब बाकी का काम कल कर लेना। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, चलो कुछ खा लो। तुम सारा दिन हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो।